बदरपुर की देवतुल जनता से यही निवेदन करब हमरे समाज से, मैं गोरखपुर सांसद, कि ऐतिहासिक जीत की ओर भाजपा बढ़ चुकी है, कहीं बदरपुर भी ना चूके, एक एक वोट घर से निकलना चाहिए। सभी से मेरा ये निवेदन है। इस बार मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि झाड़ू वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, और ये सत्य हो रहा है। आप लोगों में जो उत्साह है वो देख सकते हैं। बदरपुर की जनता को निवेदन है मेरा, और दिल्ली की जनता को इस नर्क से, इन भ्रष्टाचारियों से अपने आप को निकालें, स्वर्ग की ओर बढ़ें। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आपको राजधानी क्या होती है 8 महीने बाद में ही बताना शुरू कर देंगे। 8 को हम लोग बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक अहम हिस्सा हमारे कार्यकर्ता हैं। एक कर्मठ कार्यकर्ता को मेरी पार्टी ने आदर्श नगर से आदर्श उम्मीदवार बनाया। राजकुमार भाटिया जब जा रहे हैं गली गली, वहां पर मोदी की गारंटी गूंज रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार जनता कह रही है अब की बार राजकुमार। मेरी बहुत मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर कमल का बटन जरूर दबाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि एक पॉजिटिव एजेंडा वाली पार्टी, जिसके पास एक पढ़े लिखे सीएम चेहरे हैं, उन्हीं को वोट देंगे। वो वोट उन्हीं को देंगे जिन्होंने देश की सबसे सस्ती बिजली, 24 घंटा बिजली, फ्री बिजली दी, जो भाजपा अपने किसी भी 20 राज्य में कर नहीं पाई। जहां फ्री बस यात्रा महिलाओं की दी दिल्ली में, जो भाजपा दिल्ली में बंद करना चाहती है, अपने किसी भी 20 राज्यों में नहीं दे पाई। जहां देश में फ्री पानी मिलता है, भाजपा के राज्यों में कहीं नहीं मिलता, वो दिल्ली में बंद करना चाहती है। दिल्ली की जनता जानती है कि उनको दिल्ली में एक ऐसा मॉडल दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसमें लीस्ट इन्फ्लेशन, सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट मिनिमम डेली वेजेस, ये सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और इसके बाद एक ईयर ऑन ईयर एक मुनाफे का बजट पेश किया। दिल्ली की जनता को ऐसी पॉजिटिव एजेंडे वाली पार्टी पसंद आती है, ना कि कोई गाली गलोच वाली पार्टी जो अपने 20 राज्यों में दिल्ली जैसी एक भी सुविधा नहीं दे पाई। लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का जोश है, जो लोगों का उत्साह है, अब लोगों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है और मोदी जी की गारंटी में ही दिल्ली का विकास है। देखिए, हम आ रहे थे, नाले देख करके आपका भी आत्मा कांप जाता होगा। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। इन सारी व्यवस्थाओं को, नल से जल देने का, नाली को ठीक करने का, सीवर ठीक करने का, महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का, छात्रों को 15,000 रुपया देकर के कोचिंग कराने का, अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपया स्टाइपेंड देने का महीना, ये सब मौका एक बार मोदी जी को दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन का सरकार दीजिए, ये दिल्ली से प्रार्थना है। और दिल्ली तैयार है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। हम जो इस समय, हमारा जो अनुमान लग रहा है, हम 50 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं और इससे ज्यादा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2500 रुपया हर बीपीएल बहनों को दे करके दिल्ली के महिलाओं को सशक्त करेंगे। 10 साल में आपने जो जो बातें की है वो क्या है, आप एक बार अपना रिवाइंड कर लीजिए। कांग्रेस या हम सब लोग 60 साल से सत्ता में रहे, ज़्यादा जनता की कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं थी। अच्छे से अच्छे बढ़िया बजट हमने दिए। मैं नाम दे सकता हूँ ऐसे अर्थ मंत्री के, वित्त मंत्रियों के, जिसने बेस्ट बजट दिया है इस देश के। जनता दल के, जनता पार्टी की सरकार में भी मधु दंडवती जी थे, उसने भी अच्छा बजट दिया था। तो आप खाली होकर अपना वो ढोल मत बजाइए, जाइए कुंभ में जाकर स्नान करिए। कल चुनाव है ना दिल्ली का, तो आपको टीवी पे देखना है लोगों को। जाइए कुंभ में स्नान करते रहिए दिन भर। राउत साहब, यही है कि कल दिल्ली के चुनाव है, आपको क्या प्रेडिक्शन लगता है? आम आदमी की सरकार फिर से बन रही है या जनता कांग्रेस या बीजेपी को समर्थन दे रही है? मोदी जी को लगता है 5 तारीख को
वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखे और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लोग ये देखकर अगर वोट करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश के एक विचारधारा है वो खतरे में है। मुझे लगता है काम की बात करें, काम के आधार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी ने 10 साल में अच्छा काम किया है और काम के आधार पर आपको वोट मिलने चाहिए और सत्ता पर आनी चाहिए। अगर डुबकी के आधार पर मोदी जी डुबकी मारेंगे और वोट देना चाहते हैं तो लोगों की मंशा है, लेकिन काम के आधार पर केजरीवाल जी को वोट मिलने चाहिए।